हर हर महादेव साथियों। मैं निखिल जादौन ज्योतिष क्रांति में आपका स्वागत है। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो में हम बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बात करेंगे कि उनके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति हनुमान जी से प्राप्त है जिसके दम पर वह लोगों के बारे में जान पाते हैं और लोगों को उनकी परेशानियों से संबंधित सही जानकारी दे पाते हैं। ठीक है, तो ये जो शक्ति है साथियों, यह ज्योतिष विज्ञान में नवग्रहों के आधार पर ही प्राप्त होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कुंडली में योग है तो यह शक्ति धीरेन्द्र शास्त्री की तरह किसी को भी प्राप्त हो सकती है, अगर कुंडली में योग है तो। और अगर योग नहीं है तो फिर यह शक्ति किसी को नहीं मिलती है, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। ठीक है, तो हम बताएंगे कि कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है कि उसके दम पर आपको कोई दिव्य शक्ति इस प्रकार की जो लोगों के बारे में आपको सही जानकारी दे दे और आप बैठे बैठे मन से ही लोगों का मन पढ़ सकें, लोगों के मन के बारे में जान सकें कि क्या चल रहा है मन में। ठीक है, तो आप अपनी लग्न कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि अष्टम भाव का स्वामी अगर नवम भाव के स्वामी से संबंध बनाएगा तो इस प्रकार की कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होती है। क्योंकि शक्तियों के लिए कुंडली में अष्टम भाव ही होता है जो कि रहस्यों का होता है, गुप्त शक्तियों का होता है। बिना अष्टम भाव के किसी भी व्यक्ति को कोई गुप्त शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो अष्टम भाव और जो नवम भाव है वह अष्टम से द्वितीय पड़ता है। तो अष्टम की मजबूती हर भाव से उसका द्वितीय उस भाव की मजबूती होता है। तो अष्टम से द्वितीय यानी कि नवम भाव, तो अष्टम और नवम के स्वामियों में अगर संबंध होगा तो यह शक्ति आपको मिलेगी। इसका एक योग आपकी कुंडली में बन गया। ठीक है, यहाँ पर अब हम एक उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न में अष्टम और नवम भाव में मकर और कुंभ राशि पड़ जाएंगी। तो ऐसे में दोनों का स्वामी एक ही होता है, शनि। तो ऐसी स्थिति में शनि या तो स्वगृही बैठे मकर या कुंभ में, या फिर वह अगर एकादश में नीच का हो और अष्टम भाव को देख ले तो वो नवमेश होकर भी देख लिया अष्टम भाव को। तो इस प्रकार से यह शक्ति आपको प्राप्त होती है। मिथुन लग्न के अलावा बाकी जो लग्न होंगे उनमें अष्टम और नवम के स्वामी अलग अलग ग्रह होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंह लग्न हो तो सिंह लग्न में अष्टम का स्वामी हो गया बृहस्पति और नवम का स्वामी हो गया मंगल। तो मंगल अगर बृहस्पति पर दृष्टि डाले या बृहस्पति के साथ बैठे तो ये शक्ति आपको प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम आपको दूसरा योग बताते हैं। दूसरा योग है कि पंचम भाव कुंडली का और अष्टम भाव इन दोनों के स्वामी आपस में संबंध बनाएं। तो यह दूसरा योग होता है कि इस प्रकार की कोई शक्ति आपको प्राप्त होती है जो आपको सामने वाले के बारे में कुछ बता देती है। ठीक है, पंचम भाव हमारे ज्ञान का होता है और अष्टम भाव जैसा कि हमने बताया गुप्त शक्तियों का होता है। तो पंचम और अष्टम के स्वामी आपस में जुड़ जाते हैं तब भी इस प्रकार की शक्ति आपको प्राप्त होती है। ये होता है दूसरा योग। और इसके अलावा वो भी एक योग होता है कि जिसमें आप वर्तमान समय में जब आपके सामने कोई बैठा हुआ है केवल उस समय की बात को जान सकते हैं। उस व्यक्ति के भूतकाल या भविष्य की बात आप नहीं जान सकते, उसे कहते हैं दिमाग को पढ़ने की शक्ति। उसका योग अलग होता है कुंडली में, उसको हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बागेश्वर धाम सरकार के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके पास जो शक्ति है वह भूतकाल की घटी हुई घटनाओं के बारे में भी जान लेते हैं किसी व्यक्ति की। जैसा कि आपने अगर उनके बारे में सुना हो, उनके कार्यक्रम देखे हों, तो वो बता देते हैं कि आपके साथ इतने समय पहले ऐसे ऐसे हुआ था, ये आपके घर में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यानी कि बहुत पहले से चल रहा है। तो भूतकाल की भी बातों बता देते हैं और भविष्य में क्या होगा कि आपका ये काम इस समय पूरा हो जाएगा, आपका ये काम ऐसे पूरा हो जाएगा, ऐसे बता देते हैं। तो ये जो शक्ति जो हमने आपको योग बताए हैं, इस शक्ति में आप भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों जान पाते हैं। ये दो योग होते हैं। अब ये दोनों योग किसी की कुंडली में मिल गए तो उसके पास ये शक्ति ज़्यादा होगी, और अगर दो दो योग जो हमने बताए हैं इनमें से एक योग मिला तो उस व्यक्ति के पास यह शक्ति कम होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो शक्ति है इसका जो योग कुंडली में हमने बताया है ये तो ज़्यादातर लोगों की कुंडली में मिल ही जाता होगा, धीरेन्द्र शास्त्री की तरह इस प्रकार से लोगों के बारे में क्यों नहीं जान पाते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि इस शक्ति को जब आपको पता चलता है कि आपके पास है तो आपको इसे अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके इसको विकसित करना होता है, बढ़ाना होता है।
धीरेंद्र शास्त्री ने यही किया है। ऐसा तो है नहीं कि वो 5 साल के थे तभी से बताने लग गए थे लोगों के बारे में। उनको ये किसी न किसी प्रकार से महसूस हुआ कि मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेता हूँगा या ऐसा कुछ कर लेता हूँ लोगों के बारे में, तो उन्होंने इस पर काम किया, इस शक्ति पर। और समय के साथ साथ ये विकसित हुई, जैसा कि जो हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% कि उनके पास ऐसी कोई शक्ति है भी या नहीं है, लेकिन जैसा जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं उस आधार पर मैंने इसका योग बता दिया है आपको। योग के होने पर ही शक्ति हो। अगर धीरेन्द्र शास्त्री की बुद्धि में ऐसा कोई योग होगा तो मतलब ये सत्य है कि उनके पास कोई शक्ति है। जो योग हमने बताए हैं, हमने जो 2 योग बताए हैं, ये सबसे तगड़े योग हैं कुंडली के, ये ध्यान रखना। कोई भी ज्योतिषी हमारे योग से तगड़ा योग नहीं बता सकता। ये वीडियो पड़ा रहेगा, आप देख लेना कि हमारे योग से कोई तगड़ा योग बता के दिखाए तो हम जाने। वो आपको बता देंगे, माइंड रीडिंग वाला योग बता देंगे, उसका योग अलग होता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ अपने जीवन की सच्ची, 1 मिनट में बता देता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि माइंड रीडिंग किसे कहते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी उनकी पत्नी मेरे मित्र का दिमाग पढ़ लेती हैं, मतलब अपने पति का दिमाग पढ़ लेती हैं। वो कैसे पढ़ती हैं देखिए, कि एक बार मैं अपने मित्र से मिलने गया हुआ था, ठीक है, 2 साल पहले की बात है लगभग। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो विषय पे बात चल रही थी, ठीक है। तो विषय ऐसा था कि रोज़मर्रा का विषय नहीं था, एक विशेष, एक अलग प्रकार का विषय था। तो क्या होता है कि जब हम दोनों की बात ख़त्म हो जाती है और जो मेरे मित्र हैं वो जब पत्नी के पास जाते हैं, बैठते हैं कमरे में जाके, तो उनकी जो पत्नी है वो उसी बात को शुरू कर देती है, ठीक है। और इस प्रकार से जो उनके मन में, जो मेरे मित्र हैं यानी उनके मन में जो बात चल रही होती है, तो उस बात को जो शुरू कर देती हैं, ऐसी घटना मेरे मित्र के साथ घटती रहती हैं। ये उनके लिए एक नॉर्मल बात है कि वो जो बातें मेरे मित्र के मन में चल रही होती हैं, वही बातें उनकी पत्नी शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसा उनके साथ जब कई बार हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे-ऐसे बात है। तो मैंने उनकी पत्नी की कुंडली ली थी और उस पर अध्ययन किया था, ठीक है। तो ऐसी ही एक कुंडली मेरे पास और आई थी, माइंड रीडिंग वाली, कि उसमें एक महिला है जिसको आप जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जब प्रसिद्ध हुए थे तो उसी समय एक महिला प्रसिद्ध हुई थी, उसकी कुंडली भी मुझे मिली। तो इस प्रकार से मेरे पास 2 कुंडलियाँ हो गईं माइंड रीडिंग वाली। तो उससे मुझे पता चला कि माइंड रीडिंग का जो योग होता है कुंडली में वो अलग होता है। और जो मैंने आपको जो 2 योग बताए हैं, पंचम और अष्टम का, और अष्टम और नवम के स्वामियों का संबंध, ये अलग योग है। ये टेक्निक अलग है जो धीरेन्द्र शास्त्री वाली है, और जो माइंड रीडिंग है उसका योग अलग होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक शक्ति और होती है जिसमें आपको अपने बारे में पता चल जाता है, केवल सामने वाले के बारे में नहीं, केवल अपने बारे में, कि मेरे साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। उसका योग अलग होता है कुंडली में। उस पर भी हम किसी और दिन वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो आज आपने जाना इस वीडियो में कि धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास जो शक्ति है उसका ये कुंडली में कैसे बनता है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास यह विशेष शक्ति है, जो कि कहते हैं कि वो हनुमान जी के आशीर्वाद आदि से मिली है, संभव है, देवी देवताओं के आशीर्वाद से शक्तियाँ मिलना संभव है, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुंडली में अष्टम और द्वादश भाव और नवम भाव, ये मिलकर किसी देवी देवता की शक्ति को आपसे जोड़ देते हैं, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक साझा ज़रूर कीजिएगा, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के फ़ैन हैं या हमारे हनुमान जी के फ़ैन हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।